साधारण ब्याज यानी कि उसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज, उस चैप्टर के ऊपर हमने आज डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली में उसका कुछ बेसिक फार्मूले, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक क्वेश्चंस और इसका यूज कहाँ कहाँ है उसको भी देखते हैं। साधारण ब्याज अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ आएगा ये भी तो एप्लीकेशन बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर में हो गया या कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो उस कंडीशन में हमें जो है यहाँ पे साधारण ब्याज का यूज होता है। सबसे मोस्टली जो होता है बैंकिंग सेक्टर में होता है, वहाँ पे जो साधारण ब्याज का यूज हम ज़्यादा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या हमारा। ये देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूले के थ्रू ही हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ये चैप्टर देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे बेसिक इसका जो है ये एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल का RT% ये होता है। चूँकि अगर इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो साधारण ब्याज प्रिंसिपल इंटू R इंटू T अपॉन 100, जो परसेंटेज है इसको हमने परसेंट में, ये यहाँ पे परसेंट में लिखा था, इसको सिंप्लीफिकेशन कर दिया तो ये हमारा अपॉन में 100 आ गया। अब चूँकि प्रिंसिपल होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल है क्या, ये जो हमारा प्रिंसिपल है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, यानी कि इसको कहते हैं मूलधन हिंदी में। मूलधन, इसको P से डिनोटेट करते हैं। तो ये होता है वह मूलधन होता है जो उधार या कर्ज के रूप में ली या दी जाती है। यानी कि कोई भी हमारे पास जो पैसा या धन है जो उधार या कर्ज के रूप में ली या दी जाती है। या कर्ज के रूप में दी जाती है। अब आते हैं, देखते हैं आर क्या होता है। आर को हम इंग्लिश में कहते हैं रेट, हिंदी में इसको कहते हैं दर। इसको डिनोटेट करते हैं P से, सॉरी R से करते हैं, इसको डिनोटेट करते हैं R से। जिस दर से जो अमाउंट, यानी कि जो भी पैसा या मूलधन के रूप, यानी कि इसको बोलते हैं जिस दर से जो अमाउंट या मूलधन उधार के रूप में ली या दी जाती है, उसी को रेट कहते हैं। अब आते हैं समय क्या होता हमारा। टाइम, हिंदी में इसको समय कहते हैं, इसको T से डिनोटेट करते हैं। अब ये देखिए, जो कर्ज उधार या ली गई है, जो कर्ज या उधार ली जाने की अवधि को
समय कहते हैं। अब हमारा आता है साधारण ब्याज। या इसको रेट को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं हम कि जो हमारा रेट होता है, जिस दर से ब्याज को लिया या दिया जाता है, जिस दर से ब्याज को लिया या दिया जाता है वो भी हमारा रेट ही होता है। और चूँकि सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारा, मूल धन के अतिरिक्त जो धन वापस किया जाता है उसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मूल धन के साथ जो भी अतिरिक्त धन वापस किया जाता है वह साधारण ब्याज कहलाता है। अब आइए देखते हैं, एक और फार्मूला है, देखिए उसको डिस्कस करते हैं। जो अमाउंट हमारा होता है, ये अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो ये अमाउंट है इसको हिंदी में कहते हैं मिश्र धन, यानी कि इसको ए से डिनोटेट करते हैं, यानी कि इसको ए से दर्शाते हैं। और ये प्रिंसिपल तो आपको पता है, प्रिंसिपल को मूलधन होता है, और ये साधारण ब्याज आपको पता है। यानी कि जब हम मूलधन की व्याख्या करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो ब्याज सहित मूलधन को मिश्रधन कहते हैं। यानी कि ये जो हमारा साधारण ब्याज है, ये ब्याज सहित मूलधन को मिश्रधन कहते हैं। ब्याज, यहाँ देखिए, ब्याज सहित प्लस मूलधन को ही अमाउंट कहते हैं। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला था। अब ये देखिए, एक तीसरा कॉन्सेप्ट ये होता हमारा, जैसे कि मैंने कहा कि जो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। चूँकि ये साधारण ब्याज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसको ये लिख सकते हैं। तो ये चीज़ अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम इसको, तो प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये एक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसके समझते हैं। और जो चौथा हमारा फार्मूला बनता है वो, मान लीजिए आपको हमको ब्याज निकालना है, यानी कि हमारे साधारण ब्याज निकालना है, तो क्या करेंगे। अब यहाँ से देखिए, चौथा जो फार्मूला हमारा ड्राइव होगा ये, अब हमको यहाँ ब्याज निकालना है, तो ब्याज हमको अब निकालना है, तो क्या करेंगे, जो साधारण ब्याज। अब देखिए, ये जो साधारण ब्याज होगा, मिश्र धन में से हम प्रिंसिपल को घटा देते हैं, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। ये हमारा चौथा फार्मूला यहाँ से जनरेट हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज इक्वल टू ये जो हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, ये हमारा हो गया। अब आइए पांचवा कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करते हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि अगर हमारा कोई भी प्रिंसिपल है, ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट मान लेते हैं इसको, कांस्टेंट है। अब ये कह रहा है कि ब्याज दर भिन्न भिन्न हो, मानो जो हमारा रेट है वो अलग अलग है, जैसे मान लो R1 है, R2 है,
R3 है डॉट 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 RN मान लो, कोई तक मान लो, या फिर समय भी जब हमारा रेट अलग अलग है तो टाइम ड्यूरेशन भी हमारा अलग होगा। तो T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, डॉट 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 RT मान लेते हैं हमारा ये, ठीक है। तो अब जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट के थ्रू फार्मूला जनरेट, तो वही कॉन्सेप्ट जो हमारा साधारण ब्याज जो होगा ये प्रिंसिपल का RT%, प्रिंसिपल का RT%। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, जैसे प्रिंसिपल, ये हमारी जो प्रिंसिपल जो है वो तो कांस्टेंट है, यानी इसको हम कांस्टेंट, क्योंकि रेट हमारा अलग है, समय हमारा अलग है, तो R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 प्लस डॉट डॉट जो भी है आगे तक ऐसे, क्योंकि अपान में 100 आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा 100 आ जाए, ठीक है। ये हमारा 5वां कॉन्सेप्ट है। अब हम चलिए कुछ जो होते हैं हमारे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं हमारा कि हमको क्या है जो निकालना है साधारण ब्याज। सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालना सीखते हैं। जो हमारा साधारण ब्याज है वो होगा क्या, यानी कि जो, चूँकि अगर हमारा अमाउंट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हुआ है 7200 रुपये, समय T बराबर हमारा दिया हुआ 7 वर्ष दिया हुआ है, R दिया हमारा 14%, यानी कि जब हमारा प्रिंसिपल 7200 रुपये है और रेट हमारा जो 14% की दर से है और समय हमारा 7 वर्ष के लिए दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज जो होता हमारा प्रिंसिपल R इंटू T अपॉन 100। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले जो प्रिंसिपल हमारा 7200 रुपये हो गया, R हमारा 14 और समय हमारा 7 दिया हुआ। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अगर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो 72 गुणे 14 इंटू 7, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7056 रुपये, ठीक है। ये हमारा जो साधारण ब्याज आएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए हमको धनराशि निकालना है, अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर रेट हमारा दिया 6% की दर से 8 महीनों का, यानी कि 8 मंथ का जो साधारण ब्याज दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, वो हमारा तो 340 रुपये है। तो धनराशि का मान क्या होगा, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा। तो अब यहाँ देखिए वही फार्मूला, वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब इसको फिर उसी मेथड पे सॉल्व करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज 340 रुपये दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमको पूछ रहा है, R हमको दिया हुआ कितना 6%, गुणे समय हमको दिया हुआ है 8 मंथ, चूँकि दिया हुआ तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ पे 100 करेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 3 दूना 6। अब यहाँ पे देखिए 340 गुणे 100 पान P गुणे 4, यहाँ से इसको कटेंगे तो 25 हो जाएगा। अगर P हमारा जब आएगा वो हो जाएगा हमारा 8500 रुपये, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं तीसरा एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब मान लीजिए हमारा ये तीसरा एग्जाम्पल यह कह रहा है कि हमको अगर रेट निकालना हो तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि जो हमारा प्रिंसिपल जो है 6800 रुपये दिया हुआ है और वो जो है समय जो दिया हुआ हमारा 18 महीने दिया हुआ, टाइम जो होता हमारा 18 मंथ दिया हुआ है, ठीक है। 18 मंथ का जो साधारण ब्याज जो दिया, सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो दिया हुआ है वो दिया 2244 रुपये। चूँकि हमको निकालना है रेट, तो रेट जब हमारा होता है
सिंपल इंटरेस्ट की वही फार्मूला अप्लाएंगे, फिर प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो जो साधारण ब्याज दिया हुआ 2244, यहाँ देखिए प्रिंसिपल दिया 6800 रुपये, गुड़े आर हमको निकालना है, समय हमारा 18 दिया, चूँकि हम इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 12 से डिवाइड हो जाएगा, फिर इसको 100 निकाल। अब ये देखिए 100 से ये 100 हमारा कैंसिल हो गया, 6 3 18, 6 दूना 12। फिर ये 2 से अगर हम कैंसिल करेंगे इसको तो यहाँ 2 2 3 6, 2 चौकट 34 आ जाए। तो आर अगर हम निकालेंगे इससे कैंसिल करेंगे तो 22% हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि अब देखें आपने एग्जाम्पल में किस तरह हमने साधारण ब्याज निकाला, प्रिंसिपल निकाला, और आपको तीसरा हमने सिखाया कि रेट कैसे निकालते हैं, वो भी हमारा आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों चीज़ें, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं और रेट कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गई होगी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि मान लीजिए एक धनराशि पर, मान लीजिए एक धनराशि पर 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? वार्षिक ब्याज दर क्या है? देखिए ये कह रहा है कि एक धनराशि पर 25 वर्षों का, चूँकि यहाँ देखिए समय हमारा दे चुका है, टाइम दे दिया, साधारण ब्याज का कह रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का 5/9 है। यानी कि जो हम सबसे पहले तो हम इसको इसको मानते हैं, तो माना हमारा जो मूलधन हमारा है, मूलधन यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमारा P है। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज यानी मूलधन का 5/9 है। तो जो हमारा साधारण ब्याज होगा ये मूलधन का, तो मूलधन हमने माना P, मूलधन का यहाँ दिया हुआ तो ये गुणन हो जाएगा, 5/9 आ जाएगा। तो ये जो हमारा साधारण ब्याज ये आ गया 5/9 P आ गया यहाँ पे। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो, अब यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारा, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है ये। अब इसको पूरी सॉल्व करेंगे तो साधारण ब्याज की जगह हम इसको यहाँ पुट करेंगे, तो 5/9 P इक्वल टू प्रिंसिपल गुड़े आर हमारा पूछ रहा हमसे, टी कितना दिया, 25 वर्ष समय दिया हुआ हमारा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से ये 100 आ गया। अब यहाँ देखिए P से ये P कैंसिल हो जाएगा हमारा, 5 1 5, 5 5 25, 5 20 25 100 हो गया ये। तो हमारा ये जो R हो गया यहाँ 9R इक्वल टू 20, 9R इक्वल टू 20। तो जब हम रेट निकालेंगे तो रेट इक्वल टू 20/9% में आ जाएगा ये हमारा, ये आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह। देखिए दूसरा क्वेश्चन, हम शायद दूसरे क्वेश्चन में आपको, अगर इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया होगा तो दूसरा क्वेश्चन में आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते इसी तरह, कह रहा है कि एक राशि पर, ये देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, राशि पर साधारण ब्याज का मूलधन, मान लीजिए मूलधन का 16/25 है, मूलधन का 16/, तो ब्याज की वार्षिक दर
वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? क्या है? अब देखिए, ये कह रहा एक राशि पर साधारण ब्याज, यहाँ देखिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। देखिए क्वेश्चन से जब पढ़ेंगे आप तो क्वेश्चन में ही समझ जाएंगे कि कैसे करना है इसको। हमने क्या कहा था कि माना हमारा जो है मूलधन, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो P है। अब ये कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज इक्वल टू, यानी मूलधन का 16/25, मूलधन हमने माना P का 16/25 आ गया हमारा। तो ब्याज की वार्षिक दरों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो वही फार्मूला हम अप्लाएंगे, साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R इंटू T अपॉन में 100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो साधारण ब्याज की जगह इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो 16/25 गुणे P अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल तो हमारा ऐसे ही रहेगा माना, चूँकि हमने रेट हमको निकालना है, समय हमको क्या दिया हुआ, वार्षिक, वार्षिक कर रहा है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर, चूँकि यहाँ देखिए कह रहा क्वेश्चन ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो यहाँ पे जो हमारा टाइम होगा वो R हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कह भी रहा क्वेश्चन में ब्याज की वार्षिक दर जो है वर्षों की संख्या के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये 100 आ जाएगा। तो अब इसको देखिए P से P यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 16/25 अपॉन R का स्क्वायर अपॉन 100, 25 का नम 25, चौका 100, 16 चौका 64, तो R स्क्वायर बराबर 64। तो अगर R हम निकालेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 8% आंसर आ जाएगा। ये इस तरह क्वेश्चन करेंगे। अब आइए आपको दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, A ने B को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपये और C ने 4 वर्षों के लिए 8000 रुपये समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिए और उन दोनों को ब्याज के रूप में कुल 4500 रुपये प्राप्त किए। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन कह क्या रहा, देखिए अब आपको हम इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन बताएंगे कि A ने B को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपये, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 6500 रुपये हो गया, और टाइम हमारा जो होता 2 वर्ष के दिया हुआ B को दिया, और C ने 4 वर्षों के लिए 8000 रुपये समान ब्याज की दर से साधारण ब्याज पे, और उन दोनों को ब्याज के रूप में 4500 रुपये। तो फिर यहाँ देखिए C जो कह रहा है, C ने कितना किया 8000 रुपये, इसका C का प्रिंसिपल हो गया, और C कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए दिए पैसे को। लेकिन इन दोनों को जो है साधारण ब्याज के तौर पे 4500 रुपये इसको मिले। इन दोनों को जो है साधारण ब्याज के तौर पे 4500 रुपये मिले। तो हमने पीछे जब बोला था क्वेश्चन में, तो हमारा जो साधारण ब्याज देखिए यहाँ पे, क्योंकि प्रिंसिपल भी अलग है, ठीक है, तो P1 R1 T1 अपॉन 100 प्लस, अब C के लिए देखिए P2 R2 T2 अपॉन 100। इस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया 6500 रुपये दिया हुआ है, R हमारा दिया नहीं हुआ, T हमारा 2 वर्ष के लिए दिया है, अपॉन में 100 प्लस
प्रिंसिपल हमारा सी का कितना है 8,000 रुपये दिया हुआ है, गुणे आर हमारा वैसे रेट हमको निकालना है। चूँकि साधारण ब्याज यहाँ देखिए कितना दिए दोनों का 4500 रुपये दे रखा हुआ, और हमारा समय जो दे रखा है वो हमारा 4 दिया हुआ है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 100 से यहाँ पे करेंगे, अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो अब हमारा देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 65 दूना 130 आर यहाँ हो गया, प्लस 8 चौक 32 यानी 320 आर हमारा यहाँ आ गया, और यहाँ 4500 रुपये ये हमारा दोनों का साधारण ब्याज। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो यहाँ पे देखिए जब जोड़ेंगे इन दोनों को तो ये 4500 रुपये हमारा तो साधारण ब्याज रहेगा। जब दोनों को रेट जोड़ेंगे तो 450 आर हमारा हो जाएगा। अब ये 10 से 10 करेंगे, 45 से ये 45 एक बार जाएगा, तो यहाँ पे आर इक्वल टू हमारा जो होगा 10% आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। देखिए कितना अच्छी तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों जितना प्यारे तरीके से आप क्वेश्चन को एक बार में नहीं समझ में आ रहा 2 बार में उसको पढ़िए, 2 बार नहीं आ रहा 3 बार भी पढ़िए। तो जितने अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ेंगे उतने ही अच्छी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हमारा देखिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम आपको एक बार बताते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर इस तरह का क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तो दूसरे क्वेश्चन पे आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये लिख रखा है कि एक व्यक्ति बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये तथा सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये समान दर पे और साधारण ब्याज उधार देता है, और दोनों से कुल 5400 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। तो ब्याज की दर परसेंटेज में क्या है? यह भी क्वेश्चन हमारा ऊपर की क्वेश्चन की तरह सेम है। तो इस क्वेश्चन को भी हमको समझते हैं। एक व्यक्ति ने, मान लीजिए एक व्यक्ति है वो बी को कितना दिया 10,000 रुपये, कितनों वर्ष के लिए दिया? 3 वर्ष के लिए दिया, ये 3 वर्ष के लिए दिया। और एक ही व्यक्ति ने सी को भी वो क्या किया, सी को जो है वो 6,000 रुपये जो है वो हमारा 4 वर्ष के लिए दिया। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल, ये देखिए ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये भी हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा टी हो गया, तो ये भी हमारा T1 P1 P2 T2। अब फार्मूला वही हमारा, फार्मूला क्या है? जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा, चूँकि देखिए एक बार और, इन दोनों ने ए ने बी को और सी को जब ये पैसे दिए हैं तो उस ए को जो है वो पैसे जो है साधारण ब्याज के तौर पे उसे 5400 रुपये मिलते हैं, 5400 रुपये इसको प्राप्त हुए हैं। अब ये देखिए हमारा साधारण ब्याज जो P1 R इंटू टी अपॉन 100, यही फार्मूला अप्लाएंगे। तो चूँकि P2 R2 T2 और यहाँ पे 100, यहाँ पे देखिए अब इसको जो हमारा 5400 रुपये इसको हमें साधारण ब्याज के तौर पर प्राप्त हुए। अब P1 जो हमारा 10,000 रुपये है, R हमारा सेम रहेगा दोनों में, और T जो है 3 वर्ष के लिए, इसको अपॉन में 100 करेंगे, प्लस P2 हमारा देखिए 6,000 रुपये गुणे R तो हमारा सेम ही रहे क्योंकि R हमको निकालना है, और ये देखिए कितने वर्ष? 4 वर्ष के लिए कह रहा है। तो 4 वर्ष के लिए जब कह रहा है, अब ये देखिए अपॉन में 100 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो, तो ये हमारा हो जाएगा 300 आर रेट प्लस 240 रेट यहाँ हो जाएगा, और हमको ब्याज के रूप में 5400 रुपया यहाँ प्राप्त ही हुआ। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0,4540 आर यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए 5400 यहाँ ब्याज के रूप में हमको प्राप्त है, तो 10 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 54 से 1
बार 54 कटेगा तो यहाँ पे आर जो हो गया हमारा 10% के रूप में हमें आंसर प्राप्त हुआ। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं ये जो क्वेश्चन है ये अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। अब इसको एक बार समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है ये कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो हम इसको सबसे पहले ट्रिक के थ्रू लगाते हैं। तो ट्रिक जो हमारा होता है ये देखिए, सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि हम बेसिक आपको समझा रहे हैं तो इस वजह बेसिक लेके चलेंगे। नहीं तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 2 स्टेप में इसको सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं, लेकिन मुझे आपको समझाना है तो इस वजह से आपको जितने अच्छी तरीके से आपको थोड़ा क्वेश्चन तो लेंदी हो रहा है सॉल्व करने में, और ये चूँकि सॉल्व कर रहे हैं तो इस वजह लेंदी हो रहा है। तो ये मत समझिएगा सर कि इतना बहुत बड़ा लेकर चल रहे हैं, नहीं मैं बड़ा लेकर नहीं चल, मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़े क्वेश्चन को लेंदी हो गया है, लंबा कर चुका हूँ। लेकिन अगर इसको सॉल्व आप करेंगे 1 बार 2 बार तो कई सारे बीच में स्टेप आप सीधे कैंसिल कर सकते हैं, सीधे आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो आइए आपको समझा रहे हैं कि इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करो। ये कह रहा है कि 5 वर्ष में कितना हो रहा है 520 रुपये। चूँकि 5 वर्ष में है 520 रुपये है तो ये हमारा हो गया अमाउंट होता है, ये हमारा अमाउंट हो गया। अब यहाँ कह रहा 7 वर्ष में कोई भी अमाउंट है वो 7 वर्ष में जो है 568 रुपये हो जाता है। जब 5 वर्ष में 768 रुपये हो जा रहा है, 700 वर्ष में 7 वर्ष में 568 रुपये हो जा रहा है, मतलब कोई भी धनराशि है ये नहीं कहेंगे कि मतलब कुछ भी कोई भी धनराशि है वो 7 साल में 568 हो गया तो हाँ हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब इनको क्या करिए, ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए, यानी कि इसको जब घटाएंगे तो 2 वर्ष में हमारा कितना 48 रुपये हो गया। ये जब 2 वर्ष में हमारा 48 रुपये हो रहा है तो 1 वर्ष का अगर हम निकालेंगे तो ये 24 रुपये हो जाएगा ये। अब यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए, देखिए 5 वर्ष में, तो जो हम 5 वर्ष में साधारण ब्याज निकालेंगे, अच्छा टेम्परेचर हाई हो गया है। 5 वर्ष में देखिए 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष यहाँ लिखा हुआ है तो 5 वर्ष का 5 गुणे 1 वर्ष का हमारा 24 है, तो 5 वर्ष का हमारा जो साधारण ब्याज आ जाएगा वो 24 पंजे 120 रुपये आ जाएगा। जब हमारा साधारण ब्याज हमको ये मिल गया 120 रुपये, तो हमारा एक फार्मूला है अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। अब यहाँ पे अमाउंट हमको कितना दिया है 520 रुपये, प्रिंसिपल हमको निकालना है। चूँकि वो कह रहा कौन सी धनराशि है, साधारण ब्याज हमारा दिया 120, तो प्रिंसिपल अगर हम इसको निकालेंगे तो 520, ये 120 इधर जाएगा तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 400 रुपये, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा ट्रिक मेथड, यानी कि हम इसको शॉर्ट में ट्रिक करके बताएं। ये जो भी हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हो रहा है, नहीं तो बिल्कुल 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन है ये सब। अब इसको देखिए बेसिक मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। बेसिक मेथड से हम क्या करेंगे कि जो हमारा अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यही होता है। हमने आपको कहा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल का RT% होता है। अब यहाँ देखो अमाउंट प्रिंसिपल, अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे प्रिंसिपल R × T/100, ये हमारा होगा। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ये जो अमाउंट है वो अमाउंट हमारा कितना 5 वर्ष में 520 रुपये हो रहा है, 520 रुपये प्रिंसिपल को ऐसे रहने देते हैं, ये भी प्रिंसिपल को ऐसे रहने देते हैं। R और हमारा T जो दिया हुआ है 5 वर्ष दिया हुआ अपॉन 100। अब देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह फिर देखिए जो अमाउंट हमारा दिया हो 7 वर्ष के लिए 568 रुपये, प्रिंसिपल यहाँ हो गया प्लस ये प्रिंसिपल इंटू R इंटू कितना 7 साल के लिए कह रहा है अपॉन 100, क्वेश्चन नंबर 2।
इन दोनों को माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये हमारा जो होता है P से ये P कैंसिल हो जाएगा, ये करेंगे तो यहाँ 48, ये देखिए प्रिंसिपल टू R 2/100। ठीक है, अब ये 2 से ये कटेगा 24 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R। अब यहाँ 1 मान लीजिए, ये आएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल R इंटू टी मान लीजिए 1, ये जो प्रिंसिपल हो गया यही तो हमारा जो होता साधारण ब्याज होता है। तो जो हमारा साधारण ब्याज 1 साल का हो गया, तो जो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 साल का 24 आ गया। तो 5 वर्ष के लिए 5 इंटू 24, तो इसको करेंगे 120, यानी जो 120 साधारण ब्याज हमारा आया है वो 5 साल का 120 आ गया। अब अमाउंट इक्वल टू जो तो प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज होता है, तो प्रिंसिपल जब निकालेंगे तो जो हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट में से हमारा साधारण ब्याज को घटा देंगे। तो जब 520 माइनस 120 करेंगे तो जो प्रिंसिपल हमारा ये 400 रुपये ये आ जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं अगर और जितने भी बाकी कॉन्सेप्ट हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।